थोड़ा सा लो इधर आ जाओ। गोदियाल जी, आज चुनावी सभा रही, आज पूरे चमोली ऊपर की तरफ भी गए थे, किस प्रकार से आप लोगों को समर्थन मिला? मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ कि सब लोग इतनी बड़ी संख्या में सभाओं में उमड़ रहे हैं कि और चेहरे पर जो आशीर्वाद का भाव लोगों के दिखता है, मैं सच में उसका वर्णन नहीं कर सकता और मैं नतमस्तक हूँ इस प्रेम के आगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में हमारे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें एक मजबूत वकील के रूप में गणेश गोदियाल को संसद में भेजना है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। तो इस कसमकस में लोकतंत्र में ये हमेशा ये तय है कि जनता की जीत होती है, जनता की जीत होगी। और मैं आभारी हूँ कि इस प्रकार का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत ही अनुग्रहित। सर जो सतपुली में जो आपने मुद्दा भी उठाया, तो आपको लगता है इसमें जांच हुई भी है? देखिए, सतपुली में जिस दिन शराब का मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि उसकी अगली रात को ट्रकों से वहाँ वो शराब आई और ट्रकों से जब आई तो मुझे सूचना मिली और उसके बाद मैंने सुबह सुबह शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैंने थक हार कर जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के, उन्हें शिकायत लिखित में की और उसके बाद आबकारी विभाग को उन्होंने आदेश किया और आबकारी विभाग करीब रात के 8 बजे वहाँ पहुँचा। जब हमारे लोगों ने सुबह से वो घेर रखा था, वो प्रेमिसेस घेर रखा था, तो वहाँ के चौकीदार और वहाँ के कोई कर्मचारी जो भी वहाँ था सब भाग गए। और आबकारी विभाग ने जब वहाँ खोला तो करीब 9,500 पेटियाँ वहाँ बरामद हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग ने हमारे कहने पर भी उस दिन वो रजिस्टर क्यों उपलब्ध नहीं कराया, जो स्टॉक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर को बाद में मेंटेन किया जा सके, इसलिए स्टॉक रजिस्टर को नहीं दिखाया गया। और हमारा शक है, हमने कहा कि ये जांच का विषय है कि ये शराब हमें तो बताया गया वो ये है कि ये शराब बांटने के लिए थी, चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी। जब हमारे विपक्ष के लोग, हमारे सामने जो लोग चुनाव में खड़े हैं, जब वो इस बात को समझ गए हैं कि चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है, तब वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इस पूरे मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। मुझे क्या देंगे, और मुझे नोटिस ही तो देंगे क्या? उनके नोटिसों से मैं डरने वाला हूँ क्या? वो 50 नोटिस दें मुझे। जो सच्चाई है वो ये है कि शराब बांटने के लिए लाए थे, और क्या है। भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे, आपके गुरु भाई भी हैं, वो किस तरह देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूँ और वो अपनी पार्टी का धर्म निभाने के लिए यहाँ आए थे और मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। मैं उम्मीद करता था कि वो जरूर इस बात से आहत होंगे, निश्चित होंगे उस बात से आहत कि केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से सोना गायब हुआ वो पीतल में बदल गया। इन बातों से वो निश्चित रूप में आहत होंगे। मैंने पहले ही कहा है कि भाई वो हमारे वो गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं और मैंने 6.5 साल तक बाबा केदार की सेवा की है, तो हमारा उस रूप में गुरु भाई का रिश्ता है। और निश्चित रूप में दूसरा रिश्ता हमारा है कि वो भी पहाड़ी, हमें फक्र है कि हमारा एक भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, तो हमें इस बात का फक्र है। लेकिन ये भी रिश्ता है कि हम दोनों एक ही खून के हैं और हम दोनों का खून का रिश्ता है, और वो है हम पहाड़ी। माननीय गोदियाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको जो लोग प्रवासी हैं, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एक नेता ने आप पे सवाल उठाया कि आप मतलब आधी पढ़ाई छोड़ के मतलब मुंबई चले गए थे, ठीक है? तो काफ़ी प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो रखे हैं इस बात से कि हम लोग भी 8वीं छोड़ के, हाई स्कूल छोड़ के, इंटर छोड़ के देखिए नौकरी के लिए गए हैं। देखिए, जब इंसान घमंड में रहता है ना, घमंड में, तो कुछ भी बोल देता है। भाई यहाँ से पढ़ाई छोड़ के अगर मैं सन 78 में 8वीं पास करके जब मैं गया तो परिवार में दिक्कत थी, तब गया। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वहाँ जाके मैंने 9 में एडमिशन लिया, चेंबूर नाके में केले बेचे, परिवार को भी पाला, अपनी पढ़ाई भी की। तो उसमें क्या चोरी थोड़ी की हमने? बीजेपी के नेताओं के पास चोरी का अकूत संपत्ति होगी, लेकिन गणेश गोदियाल के पास वो संपत्ति है कि गणेश गोदियाल के आह्वान करने पर कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, 15 लाख रुपए जमा हो गया, तो वो गणेश गोदियाल की ईमानदारी की संपत्ति है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ जो है अपनी बातों की खा रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं और मेरी डिग्री पे कह रहे हैं। अरे भाई जांच करो ना, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी सीबीआई है, सीआईडी, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और तमाम तुम्हारे हैं, करो ना जांच अगर गलत है तो। खाली फजूल की बातें करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ प्रवासी सारे लोग जुड़े हुए थे, लोगों ने बहुत उनको उस